भालूपुर नाम के एक शहर में अप्सरा नाम की लड़की अपनी वालिदा के साथ रहती थी। अपने नाम की तरह वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। जो भी उसे एक बार देखता वो देखता ही रह जाता। लेकिन उसकी अम्मी उसकी शादी को लेकर बहुत फिक्रमंद रहती थी। पंडित जी, आप मेरी अप्सरा की खातिर कोई अच्छा सा लड़का देखिए ना, जो इसको सच्चे दिल से मोहब्बत करे और सबसे जरूरी इसकी दिल से इज्जत करे। अरे निर्मला बहन, इतने रिश्ते दिखाए हैं तुम्हें, किसी की तुम्हें नाक टेढ़ी लगती है और किसी की नजर तिरछी, कोई तुम्हें ज्यादा मुफलिस लगता है तो कोई ज्यादा दौलतमंद। अगर ऐसे ही करती रहोगी ना तो अप्सरा बिटिया कंवारी की कंवारी ही रह जाएगी। वैसे आज मैं तुम्हें मायूस नहीं होने दूंगा। ये देखो, काफी अच्छे घर का लड़का है, अंगद नाम है इसका, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और इसकी पुश्तैनी जमीन भी है। अपनी अप्सरा बिटिया काफी खुश रहेगी वहाँ। अच्छा, रिश्ता तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पंडित जी, आप तो वाकिफ ही हैं कि अप्सरा के वालिद उसके बचपन में ही हमें छोड़कर ऊपर वाले के पास चले गए। ऐसे में हम ज्यादा जहेज का बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। अरे जहेज की तो तुम बिल्कुल फिक्र ही ना करो बहन, उन्हें बस खूबसूरत और शाइस्ता लड़की चाहिए और तुम देखना अपने ससुराल में बेहद खुश रहेगी वो। पंडित जी की बात सुनकर निर्मला खुश हो जाती है और अपनी बेटी की बात पक्की कर देती है। शादी से 2 रोज पहले, अप्सरा देख तो जरा, गैस पर दाल का कुकर चढ़ाया है, जरा ख्याल रखना। मैं जाकर मंगल भाई से तेरी शादी का सामान लेकर आती हूँ। जी अम्मी, मैं यही बावर्ची खाने में खड़ी हूँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। अप्सरा बावर्ची खाने में काम ही कर रही थी कि यकायक धमाके की आवाज आती है और गैस पर चढ़ाया कुकर फट जाता है। अप्सरा वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अस्पताल में होती है और उसका आधा चेहरा जला हुआ होता है। अम्मी, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? खामोश हो जा बेटी, खामोश हो जा। बावर्ची खाने में कुकर फटने की वजह से तेरा मुंह जरा सा जल गया है, मगर तू फिक्र मत कर। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये ठीक हो जाएगा। जरा सा अम्मी, मेरा आधा चेहरा जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। और शादी, उसकी फिक्र ना कर, मैंने पंडित जी के जरिए तेरे ससुराल वालों तक ये बात पहुंचा दी है और उन्होंने कह दिया है कि शादी जरूर होगी। उधर अंगद के खानदान में इस बात को लेकर बड़ी बहस छिड़ जाती है। ना तो लड़की पढ़ी लिखी है, ना ही ये लोग जहेज दे रहे हैं। एक शक्ल ही कायदे की थी और अब तो वो भी नहीं है। अम्मी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है और 2 रोज बाद हमारी शादी है। अब इस छोटे से हादसे की वजह से मैं अपनी जुबान से मुकर तो नहीं सकता ना। अंगद अपनी वालिदा की मर्जी के खिलाफ जाकर अप्सरा से शादी कर लेता है। शादी के बाद, सुन बहू, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। मेरी सब सहेलियां तुझे देखने आ रही हैं। अपना ये वाहियात चेहरा ढक कर ही रखना। अप्सरा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो पर्दा करके सबको चाय देने लगती है और उसका पल्लू सरक जाता है। अरे ये क्या लता बहन, ये कैसी बहू लाई हो तुम? हमारे सामने तो बड़ी शेखी बघार रही थी कि परी जैसी बहू है, ये है तेरी परी। बुरा मत मानना लता बहन, लेकिन इससे अच्छा तो अंगद के लिए मेरी बेटी का ही रिश्ता था। जरूर जहेज दिया होगा। अरे लव मैरिज होगी। आजकल की लड़कियां कैसे भी करके अच्छे घर के लड़के फंसा ही लेती हैं। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर लता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा अप्सरा पर निकाल देती है। दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं, लेकिन अप्सरा ये सब बात ना तो अंगद को साझा करती है और ना ही अपनी अम्मी से। अप्सरा, अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई, आज मेरे दोस्त अश्विनी ने दावत रखी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मुझे आप इस हालत में लेकर जाएंगे तो आपको बहुत शर्मिंदगी होगी। अरे मुझे क्यों शर्मिंदगी होगी भला? मेरी बीवी इतनी प्यारी और खूबसूरत है। लेकिन मेरा चेहरा। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? अच्छा भला तो है। और सुनो, वो लाल वाली साड़ी पहनना जो मैंने तुम्हें तोहफे में दी थी। ये मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं और अम्मी जान, वो तो मुझे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अंगद अप्सरा से बेइंतहा मोहब्बत करता था,
लेकिन वहीं उसकी अम्मी ने अप्सरा का जीना हराम कर दिया था। और एक रोज, आथू, ये कैसा खाना बनाया है? अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम खाना तो कायदे का बना सकती है ना तू? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके खातिर कुछ और बना देती हूँ। तो इसको क्या तेरी अम्मी आकर खाएगी? अंगद ये सारी बातें सुन लेता है। अम्मी, ये क्या तरीका है अपनी बहू से बात करने का? अगर कभी खाने में नमक ज्यादा हो भी गया तो कौन सा जलजला आ गया? हाँ हाँ, ये भी मेरी ही गलती है। एक दिन लता की सहेली दीपा उससे मिलने आती है। ये देखो लता बहन, इस लड़की का नाम नैना है। काफी अमीर घर की लड़की है, और तो और लड़की भी इंजीनियर ही है। कहो तो अपने अंगद की बात चलाऊं? हाँ, मैं तो कहती हूँ कि आज ही वहाँ बात कर लेना। आपने अंगद से तो पूछ लिया है ना? अरे उससे क्या पूछना, यहाँ 2 आंसू निकले और वहाँ अंगद की हाँ है। अपनी सास को ऐसे गुफ्तगू करते देखकर अप्सरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अंगद के घर आते ही वो सारी बात उसे बताती है। गुस्से में अंगद अपनी अम्मी के पास जाता है और वो काफी खरी खोटी सुनाता है। अगले ही रोज अंगद अप्सरा को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ने के लिए सोचता है। अप्सरा, हम आज की आज ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने अपने दफ्तर में बात कर ली है। उन्होंने मेरा तबादला पास के ही दूसरे शहर में कर दिया है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अम्मी को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? जो मेरी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, उसकी इज्जत मैं कैसे करूं भला? तुम बस अपना सामान पैक कर लो। उसी रोज अंगद अप्सरा को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और वहाँ लता अफसोस करती रह जाती है। कुछ वक्त बाद अंगद अप्सरा की प्लास्टिक सर्जरी करवा देता है और उसका चेहरा एकदम पहले की तरह हो जाता है और अप्सरा एक बेहद खूबसूरत दुख्तर को जन्म देती है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और लता अपने किए पर बहुत अफसोस करती है। चंदरपुर में मीना नाम की एक रईस औरत रहती थी। मीना को सोने से बहुत मोहब्बत थी। वो हमेशा सोने के जेवर से लदी रहती थी। मीना का शौहर धर्म गांव वालों का बाहुबली था। धर्म लोगों को सूद पर कर्ज दिया करता था और जब भी कोई गरीब अपने सोने के जेवर गिरवी रखने आता तो मीना की आंखें चमक जाया करती थी। काश ये आदमी कभी पैसे न लौटा पाए। मगर ऐसा क्यों? अगर वो पैसे नहीं लौटाएगा तो उसका सारा सोना हमारा हो जाएगा। इतना सारा सोना तो है हमारे पास। मुझे और सोना चाहिए, बहुत सारा। मीना को सोने के लिए अलग ही लालच थी। कुछ बरस बाद मीना को एक छोटी बेटी हुई जिसका नाम उसने स्वर्णा रखा। स्वर्णा को बचपन से ही मीना सोने के जेवर पहनाया करती थी। स्वर्णा बड़ी होने लगी और उसे भी अपनी अम्मी की तरह सोने से प्यार हो गया। उसे भी सोने के नए नए जेवर से सजा धजा रहना पसंद आने लगा। अब तो जैसे माँ बेटी गिद्ध की तरह सोने पर नजर गड़ाए बैठी रहती। एक रोज की बात है, गांव की एक गरीब औरत अपना सोना लेकर धर्म के पास आई। बेटा, मुझे अपने शौहर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये सारा सोना रख लो और मुझे जल्दी से पैसे दे दो। ठीक है अम्मी। धर्म ने उस औरत के सोने के जेवर रख लिए और उसे पैसे दे दिए। उस औरत के जाते ही माँ बेटी उसके जेवर देखने लगी। या खुदा, इस बुढ़िया के पास कितने अच्छे जेवर हैं। ये देख स्वर्णा, कितना वजनी हार है। हाँ माँ, बहुत खूबसूरत है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस औरत के पति के साथ साथ ये भी अल्लाह को प्यारी हो जाए ताकि इसका सारा सोना हमारा हो जाए। तुम दोनों भी ना कभी किसी की खैरियत नहीं चाहती हो। सोने का इतना लालच होना भी ठीक नहीं है। बच्ची ने बस बोला है, सच में हुआ थोड़ी ना है जो तुम इतना नाराज हो रहे हो। धर्म अपनी बीवी और बेटी के सोने के लालच से परेशान था। एक रोज की बात है, गांव में एक फकीर बाबा आए।
सारे गांव के लोग अपनी अपनी ख्वाहिश लेकर इकट्ठे हो गए। धर्म भी वहां पहुंचा। अब क्या बताऊं फकीर बाबा, मेरी बीवी और बेटी दोनों ही सोने की चमक से अंधी हो गई हैं। उन दोनों का सोने का लालच खत्म ही नहीं हो रहा है। अब आप ही कोई तरकीब सोचिए। ठीक है, जाओ, उन दोनों को बस एक बार यहाँ ले आओ। धर्म अपने घर गया। मीना, स्वर्णा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? गांव में पहुंचे हुए फकीर आए, सुना है वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तुम दोनों की कोई भी ख्वाहिश हो ना, चलो जल्दी चलो, सब पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ। मीना और स्वर्णा दोनों बाबा के पास आए। क्या ख्वाहिश है तुम लोगों की? मुझे और मेरी बेटी को ढेर सारा सोना चाहिए। यकीनन? हाँ। मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ, पर वो किसी भी चीज में हो सकता है। जरूरी नहीं कि तुम उसे पहन सकोगी। सोना तो सोना है, चाहे जैसा भी हो। मैं पिघलाकर जेवर बनवा लूंगी। आप बस हमें सोना दे दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फकीर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने मीना और स्वर्णा पर आब ए मुकद्दस छिड़क दिया। कल सुबह तुम दोनों के पास ढेर सारा सोना होगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीना और स्वर्णा खुश थी कि उनके पास बहुत सारा सोना आने वाला है। वो रात में सोते सोते भी सोच रही थी कि आखिर उस सोने का वो क्या क्या बनवाएंगी। जब मीना और स्वर्णा ने अपनी आंख खोली तो वो बहुत खुश थी, पर जब उन दोनों ने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं पा रही थी। अम्मी, अम्मी, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैं भी। ए जी उठिए। धर्म उठकर बैठ गया और उसने देखा कि मीना और स्वर्णा दोनों के कान बड़े हो चुके थे और सोने के थे। तुम दोनों के कान सोने के हैं? क्या? हाँ वाकई, तुम दोनों के कान सोने के हैं और हाथी के कान के जितने बड़े भी हैं। अब सब मुझे चिढ़ाएंगे। तू चिढ़ना छोड़, हम उठ भी नहीं पा रहे हैं। इस सोने के कानों का वजन इतना ज्यादा है। बेहतर है ना तुम दोनों को ढेर सारा सोना जो मिल गया। ए जी, जाइए फकीर बाबा को यहाँ ले आइए, अब वही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। धर्म फकीर बाबा को बुलाकर ले आया। क्या हुआ मीना, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है ना? मगर ऐसे हम दोनों तो उठ भी नहीं पा रहे हैं। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा था तुम्हें बहुत सोना मिलेगा, मगर जरूरी नहीं कि तुम उसे पहन सकती हो। नहीं चाहिए मुझे सोना। अरे मीना, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें तो ढेर सारा सोना चाहिए था ना। स्वर्णा, तुझे सोने के कान अच्छे नहीं लगे क्या? यहाँ हमारी जान जा रही है और तुम मजाक कर रहे हो। बाबा जी, कुछ भी कीजिए और हमें वापस पहले जैसा कर दीजिए। नहीं चाहिए हमें ये सोने के कान, नहीं चाहिए सोना। लेकिन अगर मैं तुम्हें ठीक करूंगा तो तुम्हारा सारा सोना गायब हो जाएगा, तुम्हारे सारे जेवर। अब सोच लो। इस तरह हमेशा बिस्तर पर पड़े रहने से तो वही अच्छा है। जी बाबा जी, हमें ठीक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। फकीर बाबा ने कुछ मंत्र का जाप शुरू किया। एक बार फिर आबे मुकद्दस दोनों पर छिड़क दिया और तुरंत ही उनके कान पहले जैसे हो गए। स्वर्णा और मीना दोनों बहुत ही खुश हुई। वो दोनों फकीर बाबा के पैरों में गिर गई। हम दोनों समझ गए हैं, सोने का लालच नहीं करना चाहिए। अब से हम कभी भी सोने के पीछे नहीं भागेंगे। बहुत अच्छे, हमेशा खुश रहो। फकीर बाबा ने मीना और स्वर्णा को उनका सबक सिखा दिया। अब भी जब वो सोने के कानों के बारे में सोचती हैं,
तो वे सहम जाती हैं। चंदरपुर में मीना नाम की एक रईस औरत रहती थी। मीना को सोने से बहुत मोहब्बत थी। वो हमेशा सोने के जेवर से लदी रहती थी। मीना का शौहर धर्म गांव वालों का बाहुबली था। धर्म लोगों को सूद पर कर्ज दिया करता था और जब भी कोई गरीब अपने सोने के जेवर गिरवी रखने आता तो मीना की आंखें चमक जाया करती थी। काश ये आदमी कभी पैसे न लौटा पाए। मगर ऐसा क्यों? अगर वो पैसे नहीं लौटाएगा तो उसका सारा सोना हमारा हो जाएगा। इतना सारा सोना तो है हमारे पास। मुझे और सोना चाहिए, बहुत सारा। मीना को सोने के लिए अलग ही लालच थी। कुछ बरस बाद मीना को एक छोटी बेटी हुई जिसका नाम उसने स्वर्णा रखा। स्वर्णा को बचपन से ही मीना सोने के जेवर पहनाया करती थी। स्वर्णा बड़ी होने लगी और उसे भी अपनी अम्मी की तरह सोने से प्यार हो गया। उसे भी सोने के नए नए जेवर से सजा धजा रहना पसंद आने लगा। अब तो जैसे माँ बेटी गिद्ध की तरह सोने पर नजर गड़ाए बैठी रहती। एक रोज की बात है, गांव की एक गरीब औरत अपना सोना लेकर धर्म के पास आई। बेटा, मुझे अपने शौहर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये सारा सोना रख लो और मुझे जल्दी से पैसे दे दो। ठीक है अम्मी। धर्म ने उस औरत के सोने के जेवर रख लिए और उसे पैसे दे दिए। उस औरत के जाते ही माँ बेटी उसके जेवर देखने लगी। या खुदा, इस बुढ़िया के पास कितने अच्छे जेवर हैं। ये देख स्वर्णा, कितना वजनी हार है। हाँ माँ, बहुत खूबसूरत है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस औरत के पति के साथ साथ ये भी अल्लाह को प्यारी हो जाए ताकि इसका सारा सोना हमारा हो जाए। तुम दोनों भी ना कभी किसी की खैरियत नहीं चाहती हो। सोने का इतना लालच होना भी ठीक नहीं है। बच्ची ने बस बोला है, सच में हुआ थोड़ी ना है जो तुम इतना नाराज हो रहे हो। धर्म अपनी बीवी और बेटी के सोने के लालच से परेशान था। एक रोज की बात है, गांव में एक फकीर बाबा आए। सारे गांव के लोग अपनी अपनी ख्वाहिश लेकर इकट्ठे हो गए। धर्म भी वहां पहुंचा। अब क्या बताऊं फकीर बाबा, मेरी बीवी और बेटी दोनों ही सोने की चमक से अंधी हो गई हैं। उन दोनों का सोने का लालच खत्म ही नहीं हो रहा है। अब आप ही कोई तरकीब सोचिए। ठीक है, जाओ, उन दोनों को बस एक बार यहाँ ले आओ। धर्म अपने घर गया। मीना, स्वर्णा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? गांव में पहुंचे हुए फकीर आए। सुना है वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तुम दोनों की कोई भी ख्वाहिश हो ना, चलो जल्दी चलो, सब पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ। मीना और स्वर्णा दोनों बाबा के पास आए। क्या ख्वाहिश है तुम लोगों की? मुझे और मेरी बेटी को ढेर सारा सोना चाहिए। यकीनन? हाँ। मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ, पर वो किसी भी चीज में हो सकता है। जरूरी नहीं कि तुम उसे पहन सकोगी। सोना तो सोना है, चाहे जैसा भी हो। मैं पिघलाकर जेवर बनवा लूंगी। आप बस हमें सोना दे दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फकीर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने मीना और स्वर्णा पर आब ए मुकद्दस छिड़क दिया। कल सुबह तुम दोनों के पास ढेर सारा सोना होगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीना और स्वर्णा खुश थी कि उनके पास बहुत सारा सोना आने वाला है। वो रात में सोते सोते भी सोच रही थी कि आखिर उस सोने का वो क्या क्या बनवाएंगी। जब मीना और स्वर्णा ने अपनी आंख खोली तो वो बहुत खुश थी, पर जब उन दोनों ने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं पा रही थी। अम्मी, अम्मी, मैं उठ नहीं पा
मैं भी। ए जी उठिए। धर्म उठकर बैठ गया और उसने देखा कि मीना और स्वर्णा दोनों के कान बड़े हो चुके थे और सोने के थे। तुम दोनों के कान सोने के हैं? क्या? हाँ वाकई, तुम दोनों के कान सोने के हैं और हाथी के कान के जितने बड़े भी हैं। अब सब मुझे चिढ़ाएंगे। तू चिढ़ना छोड़, हम उठ भी नहीं पा रहे हैं। इस सोने के कानों का वजन इतना ज्यादा है। बेहतर है ना तुम दोनों को ढेर सारा सोना जो मिल गया। ए जी, जाइए फकीर बाबा को यहाँ ले आइए, अब वही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। धर्म फकीर बाबा को बुलाकर ले आया। क्या हुआ मीना, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है ना? मगर ऐसे हम दोनों तो उठ भी नहीं पा रहे हैं। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा था तुम्हें बहुत सोना मिलेगा, मगर जरूरी नहीं कि तुम उसे पहन सकती हो। नहीं चाहिए मुझे सोना। अरे मीना, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें तो ढेर सारा सोना चाहिए था ना। स्वर्णा, तुझे सोने के कान अच्छे नहीं लगे क्या? यहाँ हमारी जान जा रही है और तुम मजाक कर रहे हो। बाबा जी, कुछ भी कीजिए और हमें वापस पहले जैसा कर दीजिए। नहीं चाहिए हमें ये सोने के कान, नहीं चाहिए सोना। लेकिन अगर मैं तुम्हें ठीक करूंगा तो तुम्हारा सारा सोना गायब हो जाएगा, तुम्हारे सारे जेवर। अब सोच लो। इस तरह हमेशा बिस्तर पर पड़े रहने से तो वही अच्छा है। जी बाबा जी, हमें ठीक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। फकीर बाबा ने कुछ मंत्र का जाप शुरू किया। एक बार फिर आबे मुकद्दस दोनों पर छिड़क दिया और तुरंत ही उनके कान पहले जैसे हो गए। स्वर्णा और मीना दोनों बहुत ही खुश हुई। वो दोनों फकीर बाबा के पैरों में गिर गई। हम दोनों समझ गए हैं, सोने का लालच नहीं करना चाहिए। अब से हम कभी भी सोने के पीछे नहीं भागेंगे। बहुत अच्छे, हमेशा खुश रहो। फकीर बाबा ने मीना और स्वर्णा को उनका सबक सिखा दिया। अब भी जब वो सोने के कानों के बारे में सोचती हैं, तो वे सहम जाती हैं।